एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं और कई सारे एग्जिट पोल्स जो हैं वो कांग्रेस पार्टी को जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन लैंडस्लाइड विक्ट्री नहीं है। इंडिया टुडे आज तक का जो एग्जिट पोल है उसमें 40 से 50 सीटें जो है कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आ रही है। किस तरह से आप इसको देखते हैं? लैंडस्लाइड विक्ट्री जब नहीं मिलती है तो दोनों चीज है, आप सतर्क भी हो जाते हो। प्रजातंत्र में वो भी अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि जैसा कर लो वैसा ठीक है, कहीं ना कहीं कमियां भी हुई हैं, तो देखो ठहरो, ये मौका है सोचने का कि कहाँ चूक हो गई ऐसी कि हमको पिछले बार जैसा नहीं मिला। तो ये खूबी है प्रजातंत्र की इस व्यवस्था की कि हमको 5 साल में मौका मिलता है अपना आत्म मंथन करने का, आत्म आकलन करने का, सेल्फ असेसमेंट करने का मौका मिलता है कि फिर वहां से आगे चलो। हमको फिर 5 साल बाद फिर जीतना चाहेंगे। ये 5 साल जीतने का हमारा लक्ष्य यहीं खत्म नहीं होता, पार्टी चाहेगी कि हमको फिर गवर्नेंस का मौका मिले। तो उसके लिए अगले चुनाव में जीतने के लिए इस चुनाव के परिणाम के दिन से ही आपको काम चालू कर देना है। ये टारगेट 5 साल चुनाव लड़ने का नहीं है, सिर्फ पार्टी है, हम डिलीवर करना चाहते हैं, हमारी विचारधारा है, ये जीवंत है, जीवित रहेगी, इसको हमको लागू करना है। उसको लागू करने के लिए लोगों के मत का हमको विश्वास चाहिए, उनका हमको साथ चाहिए, और उनका साथ लेने के लिए हमने क्या किया ये आकलन होता है हर 5 साल चुनाव के माध्यम से। अगर पिछले एग्जाम में हमको 80% मिले थे, अब की हमारे 60% आ गए, तो कहाँ हमने कौन सा तैयारी हमारी कमी रह गई थी। क्या लगता है आपको, क्या कमी रह गई होगी, क्या लगता है आपको सर? जब आप गवर्नेंस में आते हो तो कमी रहती है। एक सड़क के गड्ढा है, उसको आपने नहीं पाटा तो लोग कहेंगे कि आपने गड्ढा नहीं बनाया। रोड बना दी, वो बात पीछे रहती है। ये एक सच्चाई है हमारी व्यवस्था की कि आपने रोड बना दिया, उसको ये तो आपको करना ही था, आपकी जवाबदारी थी। पर अगर गड्ढा है, वो आपकी जवाबदारी पूरी नहीं हो रही, उससे तकलीफ मिल रही है। जिस तरह से काम हुआ, उनका भी फायदा मिलता है, लेकिन गड्ढा भी मायने रखता है। जिस तरह से पिछले 5 सालों में काम हुआ, आप संतुष्ट हैं जिस तरह से काम हुआ? क्या लोग संतुष्ट हैं उससे? तभी मत आपको पक्ष में देंगे, तभी आपको दोबारा काम करने का मौका देंगे। और उनके भरोसे और विश्वास में अगर आपको कमी दिखती है तो सुधार करने के लिए तैयार पहले दिन से रहना चाहिए। बीजेपी फाइट में आती हुई नजर आ रही है। पिछली बार 15 सीटें बीजेपी को मिली थी, इस बार 40-50 आपको मिले, लेकिन 30 से 35 और ज्यादा भी जो है बीजेपी को मिलने के अनुमान है। क्या राय आपकी इस पे? हो सकता है, संभावना के दायरे में है कि बीजेपी को उससे भी ज्यादा मिल सकती है। मैंने बताया कि एक मिनिमम 30-30 सीट दोनों पार्टी की तो गिवन है। पिछले 10 चुनावों की अगर आप समीक्षा करें कि इतना वोट शेयर, सीट शेयर नहीं, वोट शेयर तो है ही है। पिछली बार बीजेपी की 15 सीट नहीं आनी चाहिए थी क्योंकि उनको 32% वोट मिले थे। पर ये हमारा सिस्टम ऐसा है कि जो जीता वही निकल गया। वोट शेयर काउंट नहीं करता है। कुछ देशों में वोट शेयर के आधार पे रिप्रेजेंटेशन होता है, हमारे यहाँ नहीं है। तो बीजेपी की पोजीशन 15 की नहीं है, कांग्रेस की पोजीशन कम की नहीं है, इतना तो है ही। उससे कौन कितना ज्यादा जाता है उस पे मंथन करके फिर काम करना है। अगर एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित होते हैं तो क्या अगला मुख्यमंत्री मेरे साथ बैठा हुआ है? अगला मुख्यमंत्री हाईकमांड जिसको तय करेगा, ABCDEFGH। आपकी राय जरूर ली जाएगी। आपकी राय क्या होगी? राय हाईकमांड, मैं तो राय अपनी दे चुका। मीटिंग हम लोगों ने साथ में की थी और मुझे लगता है कि सब उससे सहमत थे कि ये अपनी पोजीशनिंग व्यक्तिगत नहीं करनी है। मैं बनूं, मैं बनूं, मैं बनूं, शुरू से। अभी तो सरकार नहीं बनी और ये सब चीज चालू हो जाती है। इससे बिल्कुल बचना है, क्योंकि साथ में काम करना है। मैंने नहीं काम करना है, आपने नहीं काम करना है, किसी दूसरे ने नहीं काम करना है, हम सबको साथ में काम करना है। एक आखिरी प्रश्न मैं लूंगा। अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी ने अगर अपना गेम, डर्टी गेम जो नहीं खेला होगा, अगर पोलराइजेशन की बात नहीं की होगी, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की होगी और वो लोगों ने उनकी बात नहीं मानी होगी, तो सरकार जो है कांग्रेस की राजस्थान में भी बन सकती है और अन्य जगह भी बन सकती है। आपकी क्या राय है? पोलराइजेशन तो नकारात्मक राजनीति है ही, इसमें कोई दो बात है ही नहीं। वो होना ही नहीं चाहिए इस देश में, या किसी जगह भी नहीं होना चाहिए। अपार्थीड था, उससे हम दुनिया के किसी कोने में हम उससे उभरे। इंग्लैंड में आयरिश मूवमेंट का था, अमेरिका में ब्लैक्स को लेके था, यानी पूरी दुनिया में इस प्रकार की चीजों का उपयोग करके लोग सत्ता में रहने की कोशिश करते रहे हैं, इतिहास में करते रहे, कोई नई बात नहीं है। और हर जगह उससे आगे वो समाज बढ़ा है। तो हम आंख बंद करके क्यों बैठे हुए? हम इतिहास को दुनिया में
खुलते हुए देख चुके हैं, उन पन्नों को आज हम पढ़ सकते हैं, परख सकते हैं, फिर हम उस जाल में क्यों फंसते हैं? हर जगह इससे गुजरे हैं। हिटलर के समय यहूदियों के खिलाफ मुहिम चली, मारो इनको, सबको खत्म करो, इनको सबको खत्म करो। नतीजा क्या हुआ? विश्व युद्ध हुआ, हिटलर खत्म, आज उनकी नाम भी कोई नहीं लेता। दुनिया में कौन कहता है कि ये सही है? तो हर जगह हमने इतिहास में अनेकों देशों में इस चीज को देखा, अनेकों देशों में हमने समाजों में इस चीज को देखा, और उसको नकारते हुए उस समाज को हमने देखा। फिर हम उस चक्कर में क्यों पड़ जाते? ये दुर्भाग्य है। हमारी सोच ऐसी खुली होनी चाहिए कि हम जैसे मैच्योर होते चले जा रहे हैं। 1947 की आजादी मिली थी तो लोग कहते थे कि भारत में प्रजातंत्र चल ही नहीं सकता। हमने चलाया भी, मजबूत भी उसको किया, आगे भी बढ़ाया, और अनेकों मुद्दों पे अब देख रहे हैं कि मतदाताओं की ओर से बहुत जागरूक परिणाम सामने आ रहे हैं। ये सारी बातें भी इतिहास के पन्नों में चली जाएंगी, लोग नकार देंगे, देश के लोग नकार देंगे। बड़े मैडम से बात करेंगे तो एग्जिट पोल्स के नतीजे बेशक कांग्रेस पार्टी को एज जरूर दे रहे हो, लेकिन जब ये बात पूछा गया कि सरकार का चेहरा कौन होगा, उस पर टीएस सिंह ने साफ अपनी बात कही। इसमें कहा कि आला कमान जो है वो इस पर फैसला लेगा। कैमरामैन राजेश के साथ मैं पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक।